everyone. Namaste. It's Dr. Shruti Mathur. I am past life regression therapist, healer and life coach. तो जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ये चैनल जो है वो किस बारे में है। ये चैनल है कर्मास के बारे में, लाइफ की सफरिंग्स के बारे में, कि हम क्यों लाइफ में सफ़र करते हैं और उसके पीछे क्या कर्मास हैं और उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है। और इसके लिए मेरी अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, सेशंस होते हैं। तो यहाँ पर फिलॉसफी से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलेगी, जिसे मैं बोल सकती हूँ कि जिसमें जैसे आज का जो वीडियो है जिसमें हम मनी से रिलेटेड जो फिलॉसफी है, करियर से रिलेटेड जो लाइफ की फिलॉसफी है या उसके जो सीक्रेट्स हैं वो हम जानेंगे आज की केस स्टडी के थ्रू। इसी तरह से लाइफ के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं और उन सभी सेगमेंट्स में लोग सफ़र करते हैं और उस सफरिंग के पीछे क्या कर्माज हैं उनके बारे में इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलेगी। और उन कर्मास को मेरे जो क्लाइंट्स हैं या आप कह लें मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हील करा है तो उनके भी फीडबैक वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और उसके लिए आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ऊपर अगर आप देखेंगे एक अलग से आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर जो कि मेरे क्लाइंट्स का फीडबैक वीडियोस की प्लेलिस्ट है, आप जा करके उनके फीडबैक्स देख सकते हैं। और अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसपे जैसे हम आज की केस स्टडी डिस्कस करेंगे, इसी तरह से और भी बहुत सारी केस स्टडीज है, उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप ऊपर उसे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पे जा करके अलग अलग पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी जो मैंने डिस्कस करी है उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें आप समझ सकते हैं। जब भी हम इनलाइटमेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है सिर्फ दो ही एरियाज हैं जिसमें हमें नॉलेज चाहिए या जिसमें हमें कुछ साधना करनी चाहिए, और वो दो एरिया हैं आत्मा और परमात्मा। हमें लगता है अगर हम सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो शायद हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी दो ऐसे एरियाज हैं जिसमें आपको अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी पड़ेगी, जिससे रिलेटेड आपको कुछ साधना करनी पड़ेगी, जिसे हील करना पड़ेगा। इन दो एरिया को हील करे बगैर हम इनलाइटन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये कौन से दो एरियाज हैं? पहला है मनी और दूसरा है लव। जब आप सोल के बारे में समझते हैं, जब आप भगवान के बारे में समझते हैं, उसके साथ साथ आपको मनी और लव के बारे में भी समझना पड़ेगा। और जब आप इन चारों एरियाज के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से इस पर वर्क करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो आप इनलाइटमेंट के पाथ पर आगे बहुत आगे चलते जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो मनी के बारे में, और ये एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड रहता है। ये एक वो एरिया है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है। और मनी एक ऐसा एरिया है जिसमें सोल कई जन्मों तक सफ़र करती है। इसके कॉन्सेप्ट्स इतने डीप हैं, इसकी फिलॉसफी इतनी डीप है और इतनी डिफरेंट है जो हम शायद समझ भी नहीं सकते कि हमें समझने में एक्चुअली बहुत टाइम लग जाता है, हमें कई जन्म लग जाते हैं मनी की फिलॉसफी को समझने के लिए। और जैसे जैसे हम इसको समझते जाते हैं इस एरिया से हमारी सफरिंग खत्म होती चली जाती है और हम और भी अच्छी तरह से अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी तरह से अच्छी तरह से आप इसको देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि इस पूरे वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि मनी से रिलेटेड हमारी सफरिंग के पीछे, स्पेशली मैं आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करियर मनी से रिलेटेड सफरिंग पर है, ठीक है, करियर एंड मनी से रिलेटेड सफरिंग पर। तो आज जो आप ये पूरा वीडियो देखेंगे इसमें ना सिर्फ मैं वो ये केस स्टडी डिस्कस करूंगी, पर साथ में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो बहुत डीप हैं। और अगर आप उन बातों को समझ गए तो अगर आप वो पर्सन है जो मनी और या करियर के एरिया में आप सफ़र कर रहे हैं, और जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ गए, देखिए सुनना एक अलग बात होती है, ठीक है, सुनते तो सभी लोग हैं लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज होता है लोगों का जो बातों को समझ पाते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, अगर आप उस बात को समझ गए तो आपकी करियर और मनी से रिलेटेड सफरिंग खत्म हो जाएगी, बिल्कुल रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये ओवरनाइट नहीं होगा, आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे। तो चलिए आज की हम केस स्टडी स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को आप क्लिक कर दें
ताकि आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं उस दिन देख रही थी इसकी यूट्यूब की सेटिंग में कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये जो चैनल है आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करेगा और आपके सामने एक बहुत सारी एक नई होप है कि यस, आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पर्सन है जो इस सेशन को लेने के लिए आए थे, ये अपनी लाइफ में अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। यानी कि ऑल्दो ही हैज़ डन हिज इंजीनियरिंग, लेकिन वो करने के बाद भी जो उनकी डिज़ायरेबल जॉब है वो उनको नहीं मिल रही थी और बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा कि अगर हम उनकी क्वालिफिकेशंस देखें तो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इसमें और बहुत ज़्यादा दुखी थे और इसी चीज़ को वो देखना चाहते थे कि आखिर मेरे करियर से रिलेटेड या मेरे मनी से रिलेटेड आखिर क्या कनेक्शन है। तो जब सेशन स्टार्ट किया तो जो फर्स्ट सीन उनके सामने आया उसमें अपने आप को उन्होंने एकदम अ, एक ज़मीन पर, जो कि पूरी तरह से क्या बोला जाए कि जैसे बंजर ज़मीन होती है और जिसमें टूटी फूटी सी उस ज़मीन पर मिट्टी से लगे हुए पैर, फटी हुई एड़ियाँ, और जब मैंने उनको पूरा अपनी बॉडी को देखने के लिए कहा तो मैली कुचड़ी धोती पहनी हुई थी और सर के ऊपर गमछा बांधा हुआ था और बिल्कुल थका हुआ एक इंसान, और जो कहते हैं कि बहुत दुखी। और जैसे ये सीन स्टार्ट हुआ उनकी सैडनेस बढ़ने लगी। अक्सर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में कोई सीन स्टार्ट होता है तो उस सीन से जुड़े हुए इमोशंस एकदम से फ्लोट होते हैं, मतलब वो पर्सन एकदम फील करने लगता है। सिर्फ उस फर्स्ट सीन में ही नहीं, या वो पर्टिकुलर सीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशनल ट्रॉमा है जिसको रिलीज करे बगैर ही हम हमारी डेथ हो जाती है और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइफ कंटिन्यू करते हैं। तो वो ऑलरेडी हमें ऊपर से नहीं फील हो रहा, लेकिन अंदर वो सप्रेस्ड ट्रॉमा रहता है। तो यहाँ पे जो ये इन्होंने इनका जो सीन स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट सीन से ही वो सैडनेस आनी शुरू हो गई। जब उन्होंने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो देखा कि हर जगह ही जो है जमीन बंजर पड़ी हुई है और लग रहा था ऐसे कि जैसे शायद बारिश नहीं हुई है और कहीं ना कहीं उससे खेती जो है वो अफेक्ट हुई है। और जब उन्होंने थोड़ा सा साइड में देखा तो वहीं उस जो वो खेत था जहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ खेत था, वो वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो जब मैंने बोला अंदर जाके देखो तो बिल्कुल वो जो गरीबी वाली हालत है वैसी थी, सूखी चारपाई थी और एक छोटी सी सुराही रखी हुई थी, उसमें पानी था और चूल्हा था, लेकिन कुछ खाने का सामान नहीं दिख रहा था। और वो किसान जो था वो बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा दुखी था। जब मैंने उन्हें आगे बोला तो अगले सीन में वो बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए, क्योंकि वहां पे 5-6 लोग हाथ में लाठी लेकर के आए हुए थे। उस झोपड़ी के अंदर घुसे, उनको खींच के बाहर लेकर आए और बहुत मारा। जब उनको वो मार पड़ रही थी तो वो बहुत जोर जोर से उस वक्त रो रहे थे। ये सेशन मैं जैसे बता दूं कि मैं मोस्टली जो सेशंस लेती हूँ वो ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ, तो ये सेशन गुजरात से मैं ऑडियो कॉल पे ये सेशन ले रही थी। तो जब ये सेशन चल रहा था वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वहीं अपने रूम में रो रहे थे। कई लोगों को लगता है कि ऑडियो कॉल पे सेशन कैसे होता होगा, तो मैं एक बार सबको ये बताना चाहूँगी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशन पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस ये होता है कि आप कितने अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। ये थेरेपिस्ट के ऊपर है कि वो आपको कितनी अच्छी तरह से कनेक्ट करवा पाता है। और सेकंड चीज, आप खुद भी कितने विलिंग है कनेक्ट होने के लिए। अगर आप कनेक्ट होने के लिए विलिंग नहीं है तो आप ऑफलाइन भी सेशन लेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो चलिए हम उस सीन पर आते हैं। तो जहां उनको बहुत ज्यादा, जब उनको मार पड़ रही थी तो बहुत जोर जोर से रो रहे थे। क्यों इतना रोना आ रहा था? क्योंकि वो पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा था, कई बार कुछ ट्रॉमाज होते हैं ना, वो शॉक्ड वाले, शॉक के होते हैं। जैसे एग्जैक्टली उस सीन में अगर हम देखें तो वहां पे वो किसान नहीं रो रहा था, उसको मार पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो वहां क्यों नहीं रो रहे थे? जब हम शॉक की स्टेट में होते हैं तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो एकदम सप्रेस्ड हो जाते हैं।
यानी कि हम रोना चाहते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन शॉक की स्टेट में आकर वो सब कुछ अंदर बंद हो जाता है। और रोना एक ऐसी चीज होती है जो नेचर ने बनाया है, नेचर का नेचुरल हीलिंग सिस्टम है। यानी जब हमारे इमोशन हमारे एनर्जी बॉडी में एक्सेस में हो जाते हैं, जिसे एनर्जी बॉडी संभाल नहीं पाती है, उसे क्लियर करने के लिए ये जो भगवान ने बनाया है कि हम लोग रोते हैं तो हम उसको रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जब कोई रोता नहीं है, आपने देखा होगा, इसलिए कहते हैं जब किसी की कोई जैसे किसी की डेथ हो गई तो वो रो नहीं रहा, या बच्चे की बर्थ हुई है वो रो नहीं रहा, तो एक जो चीज होती है सभी लोग कहते हैं इसे रुलाओ। क्यों कहते हैं रुलाओ? ताकि वो शॉक से बाहर निकले। शॉक तो और भी डेंजरस स्टेट है। कोई अगर इंसान शॉक में है तो वो मतलब कुछ ना कुछ डिसीज डेवलप करेगा कुछ टाइम के बाद। तो शॉक की स्टेट से निकल कर आना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जोर जोर से उसमें रोने लगे। नहीं, वो जो शॉक पास्ट लाइफ का था जो अंदर सप्रेस्ड था, वो शॉक अब रिलीज हो रहा था। तो उसको हम बीइंग अ थेरेपिस्ट उसको हम रोने देते हैं, हम उसको रिलीज होने देते हैं कि वो हो जाए। और साथ में अगर कुछ और भी हम टूल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो वो जल्दी क्लियर हो जाता है, फास्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होना ही जरूरी नहीं है, आपको और भी बहुत सारे टूल टेक्निक्स आने चाहिए जिसकी हेल्प से आप अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकें, उसको जल्दी उस दुख से बाहर निकाल सकें, उस ट्रॉमा को जल्दी रिलीज कर सकें। तो कुछ और मैंने टूल टेक्निक्स अप्लाई करे ताकि वो जल्दी प्रोसेस जल्दी हो जाए, क्लीनिंग जल्दी हो जाए। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि क्यों आए, कौन थे ये लोग, क्यों आपको मार रहे थे, क्या था? तब इन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनसे मैंने उधार लिए थे पैसे ताकि मैं ये खेती कर सकूं। अब मैं क्या करूं जब खेती हुई ही नहीं है, और मैं कहाँ से इनको पैसे वापस करूं? और उन्होंने मुझे कुछ समय का टाइम दिया है, और अब मैं क्या करूं, तब तक कैसे करूं? तो मतलब कंप्लीट ट्रॉमा में थे वो। तो वही एक खेत के पास कुआं था। तो अगले से मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले मैं कुएं के पास खड़ा हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हैं कुएं के पास खड़े हो? कि मैं नीचे देख रहा हूँ। तो जब उन्होंने बोला मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे लगा कि शायद ये सुसाइड वाला सीन आ चुका है, अब शायद ही कूद वूद जाएंगे और उनकी यहाँ डेथ हो जाएगी, शायद इसी वजह से ये है। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा भी क्या क्या करना चाह रहे हैं आप? तो बोला कि मैं कूदना चाहता हूँ इसमें, मैं इसमें जाके मरना चाहता हूँ। तो मैंने फिर वेट किया, मैंने कहा देखो क्या करते हैं ये, कूदते हैं कि नहीं कूदते हैं, क्या इनका क्या है। बट उसके बाद वो लौट के वापस चले गए अपनी झोपड़ी में। ऐसा लगातार उन्होंने अगले 10 दिन तक किया। यानी तो वो डेली वहां पे उस कुएं के पास जाते थे, उसमें देखते थे नीचे। उनका मन करता था कि इतनी सफरिंग चल रही है, इससे अच्छा मर जाओ। ठीक है, अक्सर हम लोग जब नेगेटिव माइंड सेट में होते हैं और हम इस सिचुएशन में होते हैं जहां हमें लगता है सफरिंग बहुत ज्यादा है, तो हर इंसान ये सोचता है कि तभी इस लोगों के मन में सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। तो वही सुइसाइडल थॉट्स, क्योंकि सफरिंग बहुत ज्यादा थी, इतनी मार पड़ी थी, दोबारा टाइम कम था, वो लोग दोबारा आने वाले थे, तो वो देख रहे हैं और फिर सोच रहे हैं। तो रोज का यही रूटीन था, उस कुएं के पास जाना, देखना, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, सुसाइड करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, नीचे कूदने की। तो वो 10 दिन तक यही उनका चलता रहा। अभी बड़ी दुखद स्थिति होती है, यानी कि आप इतनी ज्यादा सफरिंग में हो और कुछ रास्ता आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि जब आप लाइफ में बहुत एक्सट्रीम सफरिंग से गुजर रहे हैं ना, आपको खुद को अंदर से एहसास हो रहा है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल चल रहा है। मतलब आपको लगता है कि आर या पार, मतलब या तो बस अब क्या करो, मतलब एक्सट्रीम लेवल। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर ये टाइम बिल्कुल वो टाइम होता है कि जब कहते हैं ना, जब सुबह की एक जो किरण निकलने वाली होती है उसके पहले का टाइम भी बड़ा अंधेरे वाला होता है। तो अक्सर जब आप डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ये एक्चुअल में वो टाइम है जब आपकी सोल इवॉल्व होना चाह रही है। और ये वो टाइम है जब आप दुनिया में आगे चल के चमकने वाले हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा सब्र करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा सब्र करना है और थोड़े से पॉजिटिव एफर्ट्स लेने हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी काली रात चल रही है जिसमें आप इतना सफर कर रहे हैं, ये काली रात ने ही आपको बहुत कुछ ऑलरेडी सिखा दिया है।
अब अगर आप सुसाइड की जगह पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करते हैं और कुछ एफर्ट्स लेते हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारे लेसन सीख चुके हैं। उन लेसन्स को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करके पॉजिटिव एफर्ट्स लेकर के आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, तो याद रखें आपके सामने एकदम नई सुबह आने ही वाली है। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले वाला अंधेरा है। तो यही चीज डिटरमाइन करती है कि भैया आप कितने क्या बोला जाए, कितने वाइज हैं आप। और वाइज होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सोल जर्नी क्या है। सोल जर्नी है कि हम अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाएं, इल्यूजन से नॉलेज की तरफ जाएं। तो यहाँ पे जो ये किसान था, जो बिल्कुल जो 8-10 दिन से इसी कश्मकश में था, मैं मरूं कि नहीं मरूं, मैं कूद जाऊं, क्या करूं, क्योंकि कुछ तो दिख नहीं रहा। पैसे मांगने आने वाले हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन तब पता है उसने क्या किया। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज थी और शायद कहीं ना कहीं इन पर्सन की सोल इनको यही दिखाना चाह रही थी। इनके माइंड में उस वक्त एक बात आई, उन्होंने कहा कि लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। और वो अपने उस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह गए। और जब अगला सीन आया, सो आई वाज सो हैप्पी। उन्होंने जो डिस्क्राइब किया कि वो गांव छोड़ करके थोड़ा शहर की तरफ गए और उन्होंने कुछ और काम शुरू किया और उस काम में उन्हें बहुत सक्सेस मिली, पैसा मिला। वो पैसा लेकर वो गांव वापस आए और उन लोगों का उधार उन्होंने चुकता किया। और इस तरह से वो अपनी इस प्रॉब्लम से, इस सफरिंग से बाहर आए। अब देखिए, ये वो जो एज थी जिस टाइम में ये इंसिडेंट हुआ था, और ये जो एज है जब उन्होंने सेशन लिया, ये ऑलमोस्ट सेम टाइम था। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे पास्ट लाइफ के जो इम्प्रिंट्स होते हैं या अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं, वो अक्सर कई बार सेम जो हमारी करंट एज है वहां जाके वो ट्रिगर होते हैं। लेकिन क्योंकि ये उनके अंदर एक इनबिल्ट उस जीवन की भी क्वालिटी थी और इस जीवन की भी क्वालिटी है कि जब सफरिंग आई, इतनी परेशानी आई, तो बैठकर सफर करने के जगह उन्होंने सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस किया। ये सेशन लिया, उन्हें बहुत क्लैरिटी मिली। सिर्फ क्लैरिटी नहीं मिली, उन्हें क्लीनिंग भी मिली। यानी कि पास्ट लाइफ देखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पास्ट लाइफ देखने से एक तो पहला हम अपने पैटर्न्स को समझते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है। हमारा जो माइंड है, बात यह कि हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर को नहीं समझता। उसे लगता है जो हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है। उसे नहीं पता कि आप मर चुके हैं और आपने एक नया शरीर ले लिया है। माइंड को लगता है कि अभी भी सिचुएशंस वैसी ही है। हम नहीं पहचान पाते एक दूसरे को क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी चेंज हो चुकी है। हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं पहचान पाता, लेकिन जो डीपर सबकॉन्शियस माइंड है वो एक एक पर्सन को पहचानता है, हर इंसान को पहचानता है जिससे वो मिलता है। वो हर उस पर्सन को पहचानता है। आप कॉन्शियसली सोचोगे कि अरे ये तो पता नहीं, मैं तो इस पर्सन को नहीं जानती, लेकिन पता नहीं इसको देख के मुझे इतनी हेट्रेड क्यों फील हो रही है, इस पर्सन के आते ही मुझे इतनी घबराहट क्यों शुरू हो जाती है, मैं इस पर्सन से दूर क्यों रहना चाहती हूँ, मैं इस जगह से क्यों दूर रहना चाहती हूँ। या अपोजिट भी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये पर्सन से मुझे इतना लगाव क्यों है, इतना प्यार क्यों है। और ये तो रिश्तेदारी वाली बात हुई, ठीक है। हम अपने गुरुओं को भी पहचानते हैं, हम अपने मास्टर्स को भी पहचानते हैं। हमारा माइंड हमें बहुत क्वेश्चन करेगा, ये गुरु तो बड़े मटेरियलिस्टिक दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे इनमें इतनी श्रद्धा क्यों है, इतना विश्वास क्यों है। साथ में हमारा माइंड ये भी जानता है, कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ पर्सन बड़े दिखने में बड़े ऐसे लगते हैं कि आपको दिखने में लगेगा कि वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बट समवेयर कि दिस पर्सन इज फ्रॉड। वो भी आपको माइंड बताता है। यानी हमारा माइंड सब कुछ पहचानता है। वो अच्छा भी पहचानता है, बुरा भी पहचानता है। कॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल कुछ नहीं समझता। कॉन्शियस माइंड तो बस क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। पर सब कॉन्शियस माइंड को, डीपर सुपर कॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है। तो जिस तरह से हमने बताया कि हमारे माइंड को नहीं पता, हमारा माइंड नहीं सोच पाता पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसके लिए सब कुछ प्रेजेंट में हो रहा है। तो आपकी जो भी क्राइसिस है,
जो आपकी पास्ट लाइफ की क्राइसिस है, अगर आप उसको प्रॉपर आपने उसको उन इमोशंस को रिजॉल्व नहीं किया और आप आगे ही बढ़ गए, तो वो सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये कैरी फॉरवर्ड तब तक होता रहता है जब तक आप हर एक इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर लेते, हर एक चीज को आप लेट गो नहीं कर लेते। तो स्पिरिचुअल जर्नी, इनलाइटमेंट इसीलिए इतना लॉन्ग प्रोसेस है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने कितने सारे पुनर्जन्म देखे, तब जाकर उनका इनलाइटमेंट हुआ। यानी कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जितनी भी एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं, और इन सब से हम जो है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हमारा सोल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है। तो जब ये सेशन एंड हुआ तो उन्हें बहुत हल्का लगा और बहुत पॉजिटिविटी मिली, क्योंकि उन्होंने खुद देखा ना उस चीज को कि कैसे वो सफरिंग से बाद में वो पॉजिटिव हो गए थे। तो इसी तरह से उससे उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली कि यस, सफरिंग का टाइम चल रहा है, लेकिन जैसे मैं अपनी पास्ट लाइफ में सफरिंग से निकल कर के पॉजिटिव हो गया था और मैंने अच्छा मनी अर्न किया, आई कैन डू द सेम थिंग इन द प्रेजेंट लाइफ ऑल्सो। और आप खुद भी देखना, और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज से परेशान हैं और अगर आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, गो बैक टू योर पास्ट। अब उसके लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन की लेने की जरूरत नहीं है, अपना प्रेजेंट लाइफ का ही पास देखिए, अपनी उन स्ट्रगल्स को देखिए जहां आपको लगा था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपने उस समय कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स लिए, कुछ पॉजिटिविटी लेकर आए, और अपनी पॉजिटिविटी से उस सिचुएशन से आप ओवरकम हुए। इसीलिए पास्ट देखना बहुत जरूरी है। किस लिए? इंस्पिरेशन लेने के लिए, ट्रॉमा में जाने के लिए नहीं। उसके लिए आपको फिर थेरेपीज की जरूरत पड़ती है, और थेरेपिस्ट की हेल्प से आप ट्रॉमास को रिलीज कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ वो पर्ल्स ऑफ विजडम शेयर करना चाहूंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। देखिए, करियर और मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनी एक ऐसी एनर्जी है जिसे बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये गॉड की डिवाइन एनर्जी है। अगर ये एनर्जी डिस्टर्ब्ड है तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लैक फील करेंगे। ये लैक इस चीज पर डिपेंड नहीं करता हाउ मच मनी यू अर्न, ये लैक इस चीज पर डिपेंड करता है हाउ यू आर मैनेजिंग योर मनी, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर मनी। अगर हम देखें कि जो भगवान ने नेचुरल चीजें बनाई हुई है, जैसे एयर है, हमें एयर को लेने के लिए, कभी हम उस एयर को ले रहे हैं, वो भी एनर्जी फॉर्म है, तो हमें कभी भी मनी देने की जरूरत नहीं है। हम खुली हवा को हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, नो वन इज आस्किंग। ठीक है, स्काई इज नॉट सेइंग कि गिव मी मनी। हम पानी पीते हैं, ठीक है, इतनी नदी है, लहरें हैं, नदी ने हमसे नहीं कहती कि भाई मुझे पैसे दो। अबंडेंस है वहां पे, यानी जो हम पानी पी रहे हैं वहां पर हमें अबंडेंस है। हम जब एयर ले रहे हैं वहां पर अबंडेंस है। हम ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, फल खा रहे हैं, पेड़ों से फल तोड़ रहे हैं, फूल हम ले रहे हैं, हर जगह अबंडेंस है। तो जब हम अपनी हीलिंग कराते हैं तो हमें तब पैसे क्यों देने पड़ते हैं? तो उसका एक कारण है, और वो कारण ये है क्योंकि मनी भगवान की एनर्जी है, और हमने इसको डिसरिस्पेक्ट किया है कहीं ना किसी लाइफ में। और एक आध तरीके से नहीं, हजारों तरीके से हमने मनी को डिसरिस्पेक्ट किया है। तो जब हम इस एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं तो इन रिटर्न्स, ये नेचर का लॉ है, अब आपको इसे बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब आप वो कीमत चुकाते हो, आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, तो आप महसूस करते हो, आप फिर से अबंडेंस को फील कर रहे हो, आप फिर से अबंडेंट हो रहे हो। यहाँ तक कि जब हम नॉर्मल एयर, वाटर यानी नेचर को भी जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो हमें वहां भी कीमत चुकानी पड़ती है। तब अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आती हैं, और भी तमाम तरह की अलग अलग चीजें होती हैं। जब लोग सफर करते हैं तब लोग बड़े हैरान रहते हैं, ऐसे कैसे? तब लोग भगवान को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, कितने निर्दयी हैं, प्रकृति को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो अक्सर जो इंसान सफर कर रहा होता है वो सबको ब्लेम करने लगता है। जब हम सफर कर रहे होते हैं तो
कई लोग भगवान को ब्लेम करते हैं, नेचर को ब्लेम करते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने कुछ भी कर्म ऐसा किया है जहां से आपने प्रकृति की, भगवान की बनाई हुई एनर्जीज को डिस्टर्ब किया है, तो आपको अब उसकी वैल्यू पे करनी ही पड़ेगी। और जब तक आप ये वैल्यू पे नहीं करेंगे, आप इस अबंडेंस को फील नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यही सिस्टम है कि क्यों हम एनर्जी हीलिंग में हम मनी, हमें हमें फीस देना जरूरी है। क्यों हमें दो ही तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को, मनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। एक होता है डोनेशन और दूसरा होता है सेल्फ हीलिंग में स्पेंड करना। तो जब हम डोनेट करते हैं और सेल्फ हीलिंग में स्पेंड करते हैं, तब हमारी मनी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। मुझे याद है जब मेरी खुद की लाइफ में मैं मनी में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, उस वक्त मैंने सेल्फ हीलिंग में बहुत स्पेंड किया था। और सेल्फ हीलिंग में स्पेंड करने की वजह से मेरी लाइफ में फिर दोबारा अबंडेंस, मनी की अबंडेंस आई। यही चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखी है। मेरे वर्कशॉप्स में मेरे जितने भी क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जो भी फीस पे करते हैं उसके कुछ ही साल भर में वो मनी उनको वापस मिल जाता है। उनकी लाइफ में वो अबंडेंस शुरू हो जाती है आने की। और ऐसे आपको उन सभी क्लाइंट्स के आप वीडियो फीडबैक्स देखेंगे तो आपको लगेगा शायद मैं अपने मनगढ़ंत बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ मेरे क्लाइंट के जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। और आप वीडियोस देखेंगे, अगर आप एनर्जी हीलिंग के उसमें जाएं तो पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर भी वीडियोस हैं, इस चीज़ के भी ऊपर वीडियोस हैं कि किस तरह से लोगों ने जो मनी वर्कशॉप्स करी उसकी हेल्प से भी वो उनके पास मनी का फ्लो आया। तो जो पर्ल ऑफ विजडम का पहला विजडम ये है, आप कितना भी मनी सफरिंग में चल रहे हो, आपको सेल्फ हीलिंग पर स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि ये जब तक आप, क्योंकि अभी आप इस स्टेट में तो नहीं है कि आप डोनेट करें, ठीक है। पहले आप सेल्फ हीलिंग पर स्पेंड करें, फिर मनी का फ्लो इंप्रूव होगा, फिर आप डोनेट करें। यानी एक पार्ट ऑफ मनी आपका सेल्फ हीलिंग और डोनेशन के लिए होना ही चाहिए। आपके, आप जो भी अर्न करते हैं उसका एक पार्ट आपका सेल्फ हीलिंग और डोनेशन के लिए होना ही चाहिए। उससे आपका कर्मा हमेशा हील होता रहेगा मनी का, ठीक है। इस चीज को याद रखें। नंबर 2, यूजली जो लोग करियर में स्ट्रगल करते हैं, करियर में बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो रॉन्ग करियर में होते हैं। यानी कि वो एक ऐसी फील्ड में होते हैं जिसमें उनका एक्सपर्टीज नहीं है, या वो पैशनेट नहीं है उस काम को करने के लिए। अक्सर लोग करियर किस लिए चूज कर लेते हैं, कोई पर्टिकुलर करियर, दूसरों को देखते हैं। यानी कि एक पर्सन है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, उसको बहुत नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, मनी मिल रहा है, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा उसको मिल रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ वो। सिर्फ हम किसकी बेस पर चूज करते हैं कोई करियर? सिर्फ इस बेस पर चूज करते हैं क्योंकि उसको नेम फेम मनी मिल रहा है, तो मैं भी ये कर लेता हूँ, मुझे भी ये नेम फेम मनी मिलेगा, ठीक है। या दूसरा, हम क्यों सोचते हैं वो करने के लिए? हमें लगता है वो काम बड़ा आसान है, तो मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये काम बहुत आसान है, मैं भी ये काम चूज कर लेता हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो काम उस पर्सन को क्यों इतना आसान लग रहा है करना। वो इसलिए क्योंकि वो एक्सपर्टाइज, उसके अंदर वो एक्सपर्टीज है वो करने की, उसके अंदर वो स्किल्स है उस काम को करने के लिए, इसलिए उसके लिए वो बहुत आसान है। लेकिन आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, और होगा ही। अगर कोई अपने करियर में सफर कर रहा है तो सीधी सी बात है, उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है उस करियर के थ्रू एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, करेक्ट। तो अक्सर लोग एक रॉन्ग करियर में इसलिए होते हैं क्योंकि दूसरे लोग बहुत ज्यादा उस करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने दूसरों को देख करके एक पर्टिकुलर करियर चूज कर लिया, और उसके बाद हमने अपने माथे पर एक लेबल लगवा लिया फेलियर का। तो हमें लगता है लोगों ने ये फेलियर का लेबल लगाया। नहीं, लोगों ने नहीं लगाया, ये आपने खुद ने लगाया है। या आपके खुद के एक्शंस ने आपने अपने माथे पर फेलियर लिखवाया है। किस वजह से? क्योंकि आपने इसके पीछे का सीक्रेट नहीं समझा। आपने ये सीक्रेट नहीं समझा कि कोई इंसान सक्सेसफुल किस वजह से होता है। कोई भी इंसान किसी भी करियर में सक्सेसफुल इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर वो बहुत पैशनेट है उस काम को करने के लिए।
फीस या मंथली सैलरी वो तो एक दिन की बात होती है, एक दिन की भी नहीं बात होती, सिर्फ एक सेकंड की बात होती है। एक मैसेज आता है क्रेडिटेड, आपको कुछ सेकंड्स के लिए अच्छा लगता है, खत्म बात। उसके बाद बाकी के 30 डेज किया, बाकी का पूरा मंथ किया। अगर आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है वो करना, तो फीस तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। आप पूरा मंथ इसलिए एंजॉय करते हो लाइफ को क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपको सच में सिर्फ काम करने करने में ही बस आपको हो गया कि बस मजा आ गया। ठीक है, तो जब आप पैशनेट होते हो तो आपके पास आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको हजारों आइडियाज आते हैं कि इस काम को कैसे अच्छे से किया जाता है, लेकिन आपने अपना पैशन बिल्कुल साइड में रख दिया। ठीक है, आपने अपना करेज बिल्कुल साइड में रख दिया, क्योंकि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए करेज भी चाहिए होता है। और अक्सर हमारी सोसाइटी में क्या होता है, बच्चे जो पेरेंट्स कहते हैं ये कर लो बेटा, इंजीनियर बन जाओ बेटा, डॉक्टर बन जाओ बेटा, आर्किटेक्ट बन जाओ बेटा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, रिकॉग्नाइज हर कोई रिकॉग्नाइज कर पाता है इनको, पर बिना ये सोचे कि वो बच्चा शायद आर्टिस्ट भी बन सकता था। वो आर्टिस्टिक है, उसके अंदर स्किल्स हैं। ठीक है, वो कुछ भी बन सकता था, अलग अलग किसी फॉर्म में आना चाहता था। तो सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों को, और जो सोल्स वीक होती हैं वो करेज नहीं उठा पाती, करेज नहीं लेके आ पाती। ये भी सोल जर्नी से ही आता है। आप धीरे धीरे करेजियस बनते हैं, ये भी एक लेसन है। जब आप इतने करेजियस हो जाते हैं कि आप जो करना चाहें आप वो करते हैं, और आप सिचुएशन को संभाल लेते हैं, लोगों के रिजेक्शन को संभाल लेते हैं, फैमिली के रिजेक्शन को संभाल लेते हैं, और अपने एम पर वर्क करते हैं। तो बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर करियर में सालों साल अटके रहते हैं, इनफैक्ट पूरी जिंदगी निकाल देते हैं एक ऐसे करियर में जहां ना वो पैशनेट है उस करियर के लिए, ना उस करियर से जुड़ी स्किल्स है उनके पास जिससे वो स्केल कर सके, हायर जा सके। तो इसीलिए अगर आप वहां स्टक हैं तो आप वहां से बाहर निकलें, और जिस एरिया में आप पैशनेट हैं, जिस चीज में आपके अंदर स्किल्स हैं, आप उस एरिया को चूज करें। पैशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और स्किल तो ये होती है कि अपग्रेड करनी पड़ती है, धीरे धीरे अपग्रेड करनी पड़ती है। जब आप पैशनेट है किसी चीज के लिए, आपने बड़ा मजा आता है वो काम करके, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं, अपनी स्किल्स को रिफाइन करते जाते हैं, और जैसे जैसे अपनी स्किल्स को रिफाइन करते जाते हैं आप एक नए लेवल पर पहुंचते जाते हैं। तो जो लोग भी अपनी लाइफ में, करियर में स्टक हैं, वो सिर्फ दो रीजन की, जो भी फाइनेंशियल एरिया में, मनी में और करियर में जो लोग सफर कर रहे हैं, उसके पीछे दो ही रीजन है। फर्स्ट रीजन कि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है, उन उस प्रोफेशन का उनका पैशन नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, वो रॉन्ग प्रोफेशन में इसलिए सफर कर रहे हैं। नंबर 2, हो सकता है वो पैशनेट हो उस चीज के लिए लेकिन स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं, स्किल में मनी स्पेंड नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं बिना पैसा खर्च करे, और ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप कभी स्केल अप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मनी की एनर्जी है वो तभी आपके पास आती है जब आप उसे स्पेंड करते हैं। अगर स्पेंड करने में आपको हर वक्त धक धक होती है तो आप फिर उसको आप लाइफ में लेकर नहीं आ सकते। जितना ज्यादा मनी फ्लो आपको चाहिए लाइफ में, उतना ज्यादा मनी स्पेंड करना होगा। कहाँ स्पेंड करना होगा? सेल्फ हीलिंग में, प्लस स्किल डेवलपमेंट में। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जब ये दो चीज करते हैं तो आप डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। तो पैशन प्रोफेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, मनी कॉन्शियसनेस, यानी कि मनी को लेके आपके थॉट्स अच्छे नहीं है, मनी को लेके आपकी बिलीव्स ठीक नहीं है, मनी को लेके आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप उसके लिए रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो जब ये सब चीजें होती है तो भी आप सफर करते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं अरे मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा होना चाहिए तभी मनी फ्लो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मनी की एनर्जी अच्छी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो कुछ भी नहीं कर रहे तो भी मनी फ्लो बहुत अच्छा होता है। आपने देखा है कुछ ऐसी मैरिड वुमेन,
वो भले ही कुछ नहीं कर रही पर उनके पास कॉन्टिन्यूस मनी फ्लो होता है, या तो हस्बैंड के थ्रू आ रहा है, या पेरेंट्स के थ्रू आ रहा है, या इन लॉज के थ्रू आ रहा है, और वही कंफर्टेबल लाइफ जी रही है। ठीक इसी तरह से मैरिड मैन के साथ भी होता है। कुछ मैरिड मैन ऐसे हैं जो बहुत कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूस मनी फ्लो उनके पास आ रहा है, या तो उनकी वाइफ्स के थ्रू आ रहा है, या उनके पेरेंट्स के थ्रू आ रहा है, या उनके इन लॉज के थ्रू आ रहा है। और ऐसे भी कई मैरिड कपल्स हैं जो दोनों ही कुछ नहीं कर रहे, पर स्टिल दे आर लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर इन लॉज। तो हो सकता है अब आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां ना तो आपका स्पाउस आपको हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, ना आपके पेरेंट्स आपको कर रहे हैं, ना आपके इन लॉज आपको कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? तो समझ जाइए कि यूनिवर्स का सीधा सीधा ये सिग्नल है, उठो, खड़े हो, और अब तुम्हें खुद करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। यानी कि आपको यूनिवर्स उस लेवल पे लेके जाना चाहता है जहां पर आप दूसरों के लिए करें। और ये बड़ा टफ लेसन है, ठीक है, ये बड़ा टफ लेसन है। वो इंसान, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बैठ करके रोते रहिए उस पोजीशन पे कि देयर इज नो वन टू हेल्प मी, या फिर आप अपने एफर्ट्स लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और उस लेवल पर पहुंचिए जहां आप दूसरों को कर सके। सो दैट्स इट। आई थिंक मैंने काफी कुछ वैल्यू दे दिया आपको, और आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा आज के इस पूरे सेशन को सुन करके। तो जो भी आपको बेनिफिट मिला है या जो भी आपको पॉजिटिविटी मिली है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप लोग लिखते हैं उसे पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि हाँ, कुछ तो मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो जरूर कमेंट बॉक्स पे आप लिखें कि आपको क्या एक पॉजिटिविटी मिली, और इस वीडियो को जरूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियल एरिया में सफर कर रहे हैं, करियर में सफर कर रहे हैं। जरूर इस वीडियो को आप अपने नॉन फ्रेंड्स, फैमिली या नॉन पर्सन के साथ शेयर करें। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल कर्मा से रिलेटेड अपनी पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं, या अलग से मेरी सेपरेट मनी कॉन्शियसनेस को लेकर के वर्कशॉप्स हैं, उन्हें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो मैं आपको वो लिंक मैं शेयर करूंगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर अपडेट्स, मेरे पोस्ट के अपडेट्स आते हैं, या जो भी सेशंस हैं उनके अपडेट्स आते हैं। सो आई होप आज के इस पूरे सेशन से आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे होंगे, एंड आई रियली वांटेड टू सी यू प्रॉस्पेरस, हैप्पी एंड रिच। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अपनी फाइनेंशियल एरिया में सफर कर रहे हैं, उन्हें स्पेशल डिवाइन ब्लेसिंग मिले और वो अपने स्ट्रगल से बहुत जल्दी जल्दी बाहर आ जाएं। बट माय डियर वंस, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, दूसरों की ब्लेसिंग से ज्यादा आपको अपनी खुद की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, और वो ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स हैं, आपकी पॉजिटिविटी है। उसको बनाए रखें, और ये टफ टाइम भी जल्दी निकल जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, फॉर लिसनिंग मी। नमस्ते।